जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे आपकी वैकेंसी आई हुई हैं, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग। तो आपकी लगभग ये 1900 प्लस वैकेंसीज में आई हुई हैं। तो इसमें हम जानेंगे आपका यानी कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा और किस किस पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, इसमें आपका फीस कितनी देनी पड़ेगी आपको, यानी कि जो ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, क्या क्या आपकी यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सारे कुछ मुद्दों में बात करेंगे। ठीक है, तो बगैर देर के वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, तो यहाँ आप आगे देख लीजिए। और ये जो वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। भारत के किसी भी कोने से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ को छूट है, इसको छूट नहीं भी है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट में आपकी दिखा रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है, यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी, ये फर्स्ट वाले देख लीजिए, अनुमंडल पदाधिकारी यानी बिहार प्रशासनिक सेवा। तो इनके आपकी जो पोस्ट है वो है 200। ठीक है, और जो लास्ट में आपकी देंगे 67, ये आपके हैं फीमेल के पद। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जिस ऊपर वाले आपके पद हैं मेल। ठीक है, और ये पद आपके फीमेल के लिए। तो जो वैकेंसी है आपकी मेल फीमेल दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ आप देख लीजिए, पुलिस उपाधीक्षक यानी कि 136 पोस्टें मेल के लिए और 43 पोस्टें फीमेल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे कुछ इसमें दे रखे हैं। और आपकी इसमें पे लेवल, हाँ देख लीजिए, पे लेवल आप 9 पे भरते होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी टोटल ऑफ टोटल इसमें यानी कि 24 पदों पर आपकी जो वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण। इसमें आपकी यानी कि 12 वैकेंसी है केवल। ठीक है, कितनी है? 12 वैकेंसी। ठीक, तो ये 12 ये मिला के और आपकी इसमें है 1945, ये देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ आपकी 1945 और ये 12। ठीक, तो आपकी 1900 लगभग 57 वैकेंसी टोटल इसमें आई हुई है। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे, आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम बात करेंगे आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए शैक्षिक योग्यता, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 7वीं प्रतियोगिता परीक्षा। अब यहाँ देख लीजिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ देख लीजिए बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो यहाँ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय जैसे गृह विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, श्रम एवं समाज कल्याण हो गया, इनमें से किसी एक विषय का चुनना यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको यही विषय मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए इनको चुनना आपको यानी कि ये इससे आपको पास करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसी विषय से पास होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बताया गया आपके आरक्षण के बारे में। ठीक है, तो आरक्षण में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे वो भी यहाँ बताया गया है। ठीक है, अगर आपको आरक्षण लेना है तो आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ बना के सबमिट कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास हो गया, डोमिसाइल। ठीक है, तो ये क्रीमी लेयर के लिए जो भी आपका प्रमाण पत्र वगैरह बताएंगे सारे कुछ ले आओ, तभी आप इसमें यानी कि जो छूट है वो उसका फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए जो भी कोटिवार जो उनका कोड है वो यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ कोड भी आप चेक कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ सारे कुछ यानी कि आपकी छूट के बारे में बता रखा है। ठीक है, वो आप अच्छे से यहाँ अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आप इस दायरे में आते हैं तो आपको छूट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट वो आप सबमिट करके आप छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी उम्र सीमा के बारे में। ठीक है, आपकी एज के बारे में। ठीक, एज इसमें क्या क्या मांगी गई है, तो एज हम देख लीजिए। इसमें आपकी 1/8/2024 से एज काउंट होगी। ठीक है, न्यूनतम आपकी 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 37 वर्ष। ठीक है, ये आपके जो भी हैं 40 वर्ष, 42 वर्ष,
जो भी आपकी एज बता रखी है वो आपकी यानी कि कैटेगरी के हिसाब से कम या ज़्यादा बता रखी है, ठीक है, वो आप अच्छे से अपने पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी, ठीक है, ना कि आपके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो यानी कि इसमें लगा हो वो उसमें अलग हो, इसमें अलग हो, तो मान्य आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें यहाँ सारा कुछ आपके छूट के बारे में बताया रखा है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, या आप उस कैटेगरी में आते हैं, उस दायरे में आते हैं, तो आपको उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दर्शाना पड़ेगा। यहाँ आप समझ लीजिए, आपकी शारीरिक क्षमता के बारे में बताया गया है। उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे ऐसे शरीर दोष मुक्त होना चाहिए, ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को बच्चों को पूर्ति नहीं कर पाता है और उन्हें चुना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इनकी यानी कि नोट यानी कि है एक तरीके से, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे आपकी शुल्क। तो शुल्क इसमें क्या लगता है आपका। अब हम बात करेंगे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए या 600 रुपये, ठीक। केवल बिहार राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति जो भी बता रहे हैं 150 रुपया। बिहार राज्य स्थायी जो निवासी हैं उनके लिए 150 रुपया, ठीक है। दिव्यांग जो हैं उनके लिए 150। अन्य जो भी कैटेगरी बच जाती हैं उनको लिए 600 रुपये, ठीक है। तो ये सारा कुछ यानी कि आपकी फ़ीस के बारे में बता रखा है यहाँ। अब यहाँ देख लीजिए, वैसे तो अभ्यर्थी द्वारा जिनके द्वारा यानी कि ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये यानी कि भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। यदि आपके पास ये नहीं करोगे तो आपको 200 रुपये अधिक भी भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम जानते हैं। अब आपके आगे यानी कि सिलेबस यानी परीक्षा के बारे में कैसे प्रकार से क्या होगा। यहाँ आप देख लीजिए, आपके जो टोटल अंक हैं कितने होंगे, 150 अंक, ठीक है। उसका आपकी ये परीक्षा 2 घंटे की यानी कि होने वाली है, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ और मेन पॉइंट बताया गया है, क्या है कि आपकी जो प्रारंभिक महज परीक्षा होगी उसमें आपकी जो यानी कि चुनेंगे, प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें जो चुनेंगे उसके यानी कि उम्मीदवार यानी कि 10 गुने चुने जाएंगे उसमें, ठीक है, 10 गुने उम्मीदवार उसमें बुलाए जाएंगे। और आपकी इसमें मेन एक चीज़ और है, आपकी यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब नेगेटिव मार्किंग हुई तो यानी कितनी होगी, 1/3 आपकी ये नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इसमें, ठीक है। तो आप जितना आपको अच्छे से आता है उतना ही हल करें, ना कि कुछ एक्स्ट्रा। अब हम बात करेंगे आपकी यानी कि सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो मुख्य लिखित परीक्षा, ये लिखित परीक्षा होगी आपकी। तो यहाँ 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ देख लीजिए हिंदी सामान्य, ये सारे कुछ विषय आपको दे रखे हैं यहाँ, और जो कितने का होगा आपका 100 का होगा, ठीक है। और 100 ही आपकी MCQ इसमें आने वाली हैं, ठीक। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें यहाँ आपके सारे कुछ जो भी हैं बताया गया है, क्या क्या विषय उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, बाल विकास परियोजना अधिकारी पदाधिकारी, यहाँ भी वही सामान्य अधिकारी सामान्य हिंदी, ठीक है। और जो भी बताए गए हैं सारे कुछ आपके यहाँ अंक भी दर्शाए गए, कितने अंक आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। अब समझ लीजिए एक बार, तो प्रारंभिक प्रतियोगिता जो होगी उसमें सफल जो अभ्यर्थी होंगे उनसे यानी कि लिखित परीक्षा होगी, और उनसे दोबारा यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे, ठीक है, ताकि उनको अलग से यानी कि एक जो भी है किया जा सके। अब यहाँ देख लीजिए, भाषा आपकी होगी क्या रहेगी, प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ आपके ऐसी प्रकार से आपके बताए गए हैं। अब यहाँ देख लीजिए मेगा सूची, ठीक है, जो लास्ट में आपकी बनेगी, उन 900 अंक की में से आपको छांटा जाएगा। 900 अंक में से आपको कितने अंक यानी कि प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से आपका यानी कि उसमें चयन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। तो आपका जो ऑनलाइन की आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो क्या है, ऑनलाइन की आवेदन की प्रारंभ तिथि क्या है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 28/9/2024, 28/9/2024 है, ठीक है। अब यहाँ अंतिम तिथि एक बार देख लीजिए, अंतिम तिथि क्या दे रखी है इसमें आपकी 18/10/2024, यानी कि 18 तारीख को आपके फॉर्म यानी कि ऑनलाइन होने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक राय आपको देना चाहूँगा,
जो भी संबंधित डेट बताई गई है लास्ट, उसका वेट ना करें। यदि आप इसके दायरे में आते हैं तो फॉर्म समय रहते ही आप ऑनलाइन करा लीजिए, क्योंकि समय न रहते हुए आपको जो लास्ट में क्या होता है, साइट बहुत ही यानी धीरे चलने लगती है और आपको बहुत ही यानी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन करने के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से क्या क्या दस्तावेज लगा के आपके फॉर्म यानी कि ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है ये सारा कुछ, तो यहाँ कुछ आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। कितने केबी में उसको अपलोड होगा, क्या सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड होंगे, तो ये ऐसे कुछ सारा कुछ इसमें दे रखा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ आपके यानी कि कुछ जब आपका मेडिकल वगैरह कुछ यानी कि होगा तो उसके बारे में आपको बताया गया है कि ये जो चीज़ आपकी मानसिक जो है यानी कि जो आपकी शारीरिक रूप से आप इस प्रकार से होने चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ एक चीज़ और बताई गई, उम्मीदवार को परीक्षा करते समय मेडिकल बोर्ड में उम्र, ऊंचाई, छाती चौड़ाई निम्न 47 का अनुसरण करेगा। ठीक है, तो जो योग्य होंगे उन्हें ही करार देंगे। ठीक है, नहीं तो उनको जो अयोग्य होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये कुछ सारी यानी कि जानकारी इसमें थी जो मैं आपको बता दी कि यहाँ वजन के हिसाब से भी सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए आपकी आँख के बारे में बताया गया है, क्या क्या आपकी आँख यानी कि होनी चाहिए, नहीं तो आपको इसमें परीक्षा से आपको आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।